हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है। ए लावेल तथा मार्केट का, बी इरविन स्पाइकर, सी फिशर, डी टर्मैन। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, इरविन स्पाइकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष है? ए ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना, बी ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, सी ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, डी ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है सी, ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना। प्रतिस्थापन क्या होता है? यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो इससे भाषा संबंधी विकार उत्पन्न होता है। भाषा संबंधी क्या होते हैं? दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोष है। जैसे अस्पष्ट उच्चारण, वो स्पष्ट बोल नहीं पाता है, उच्चारण नहीं कर पाता है, हकला हकला कर बोलता है। और तीव्र अस्पष्ट वाणी, तेज बोलता है लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आती है, स्पष्टता नहीं होती है भाषा में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन आए थे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? तो ए ऑप्शन, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता नहीं होती है। बुद्धि क्या होती है? कई तत्वों का समूह होती है। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है, प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता नहीं होती है। बी कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। सी ऑप्शन, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। डी ऑप्शन, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता नहीं होती है। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। ए ऑप्शन, मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता, बी व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता, सी अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर संबंधित एक समानता, डी ऑप्शन, पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता। आधारित एक सामान्य योग्यता। क्रिस्टलाइज्ड का दूसरा नाम क्या है? तरल तथा ठोस सिद्धांत। इस सिद्धांत को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तरल तथा ठोस सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसको किसने दिया था? तो इसको कैटल महोदय ने दिया था। ओके फ्रेंड्स,
एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? ए, शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, बी, शिक्षार्थियों की प्रेरणा में अंतर, सी, शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, डी, शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। कक्षा शिक्षण के अंतर्गत ऐसा देखा जाता है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन अलग अलग होता है, अतः प्रत्येक शिक्षार्थी की बुद्धि में क्या होता है? अंतर होता है। ओके फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? ए ऑप्शन, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, बी, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, सी, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, डी ऑप्शन, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बालकों के व्यवहार एवं उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करना। उनका कैसा व्यवहार है, कैसी उनकी रुचियां हैं, उसी के अकॉर्डिंग बालकों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अधिगम पर व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? ए, पूर्व बाल्यावस्था तक, बी, बाल्यावस्था, सी, किशोरावस्था, डी, संपूर्ण जीवन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? संपूर्ण जीवन। क्या है? संपूर्ण जीवन। क्योंकि अधिगम क्या होता है? सीखना। और सीखना क्या होता है? सीखना बच्चा क्या करता है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बच्चे का सीखना यानी कि उसका विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ बच्चा सीखता रहता है। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। ए, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता, बी, वह स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं, सी, वह घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, डी, मैं परीक्षा में सफल होने लगती हैं। वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता। क्योंकि लैंगिक भेदभाव क्या होता है? लिंग के आधार पर लड़के एवं लड़की में भेदभाव करना। जब आप लड़के और लड़की में भेदभाव करेंगे तो लड़कियों का क्या है? मन स्कूल जाने का नहीं करना चाहिए। इसलिए जेंडर जो लिंग भेदभाव होता है वो हमें नहीं करना चाहिए और हमें सारे बच्चों को ना तो जात या धर्म की किसी भी प्रकार से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों को क्या है? एक ही कक्षा में एक ही समान सभी प्रकार को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है, तो नहीं पे फोकस करिएगा। ए, असफलता का भय ना होना, बी, धीमी गति से सीखना, सी, आत्मविश्वास में कमी, डी, सीमित संप्रेषण। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? असफलता का भय ना होना। असफलता का भय ना होना। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की हम पहचान कैसे करेंगे? उनकी पहचान करने के लिए हमें बुद्धि लब्धि का कमज़ोर होना। उनमें क्या होता है? बुद्धि लब्धि कमज़ोर होती है, आत्मविश्वास में कमी होती है और सीमित बातचीत करना। इससे क्या हम पिछड़े बालकों की पहचान कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उसे बच्चों के विषय में क्या कहेंगे? आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? ओके फ्रेंड्स, ए, बच्चा सामान्य सोच वाला है, बी, बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है। बच्चों नहीं, यहाँ पे बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है। बच्चों में
बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। डी, बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लगा रहता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है सी, बच्चों में मनोवैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। मनोवैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये मनोवैज्ञानिक सोच क्या होता है? उसके अंदर सोचने के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? उभर आता है। जैसे समस्या को समझना, समस्याओं को निपटाना। वो अपने से क्या करते हैं? समस्या को समझकर अपनी समस्या को क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? तो ए ऑप्शन, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। बी, यह प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते हैं। सी, इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। डी, इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों के अंदर लेखन, निबंधात्मक प्रश्न क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? इनमें बच्चों के अंदर लेखन शैली का विकास होता है, उसकी जांच कर लेते हैं हम। लेखन शैली की क्या करते हैं? जांच करते हैं। बालकों में मौलिक सोच का विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ गए, सॉरी निबंधात्मक प्रश्न समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप शिक्षार्थियों की क्षमता को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? ए, सामाजिक दर्शन, बी, मीडिया मनोविज्ञान, सी, शिक्षा समाजशास्त्र, डी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। बी, व्यापक संगठन में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। सी, इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। डी, इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन है, इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? इसमें क्या होता है? छात्रों के विद्यालय आधारित क्या होता है? मूल्यांकन होता है। ये छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। इसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं, जैसे सामाजिक, संवेगात्मक, जितने भी पक्ष होते हैं वो बच्चे के सारे पक्ष शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बी, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। डी, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्योंकि बच्चे की अगर आप रियल लाइफ से कोई भी
चीज़ समझाएंगे, ठीक है, तो बच्चा आसानी से सीखेगा और वो उसमें क्या होगा, आगे बढ़ेगा। बच्चे को हमेशा रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, रियल लाइफ के उदाहरण देने चाहिए। इससे क्या होता है, अधिगम जो होता है तीव्र गति से होता है, तेजी से बच्चे का विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ए, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। बी, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। सी, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोकना चाहिए। डी, बालक की सभी शैक्षिक गतिविधियां माता पिता द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। जब बालक के अनुकूल घर जैसा माहौल होगा तो बच्चे क्या करेंगे, सीखने में रुचि लेंगे, उससे उनका पढ़ाई में मन लगेगा और उनको जो भी टॉपिक आप समझाएंगे अच्छी तरीके से वो रियल लाइफ में जोड़कर समझाएंगे तो अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और वो तीव्र गति से वो सीखते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? ए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। बी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सी, अनुकरण सिद्धांत। डी, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, आप ये कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। नेक्स्ट, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु अपनी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? ए ऑप्शन, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। डी, अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे? इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, ठीक है, और समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि वो इस प्रकार से पढ़ा रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, बच्चे को किस प्रकार से सिखाना चाह रहे हैं। तो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और समस्या पर चर्चा करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या का, परिस्थिति के किसी निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। ए ऑप्शन, परिपक्वता। बी, संज्ञानात्मक विकास। सी, आध्यात्मिक विकास। डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास। बी ऑप्शन राइट है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या आता है? समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा आदि का मूल्यांकन। ओके फ्रेंड्स, इसमें बच्चों की क्या है, समस्याओं का सॉल्यूशन होता है, संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है? ए, शारीरिक विकास। बी, उसकी विशिष्ट योग्यता। सी, उसका संवेग। डी, उसकी जाति। तो फ्रेंड्स, उसकी क्या है? उसकी विशिष्ट योग्यता। क्या है उसकी विशिष्ट योग्यता?
वो अपनी विशिष्ट योग्यता के अनुसार 7वीं कक्षा के होते हुए भी वो 10वीं कक्षा के सारी विषयों को आसानी से समझ सकता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। ए, बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर, बी, बच्चे के साथी समूह पर, सी, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, डी, स्कूल की इमारत पर। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, बच्चे के साथी समूह पर। बच्चे के जो साथी समूह होते हैं उस पर निर्भर करती है। ओके फ्रेंड्स। संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। महत्व नहीं है। ए ऑप्शन शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में, बी, शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में, सी, शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में, डी, शिक्षार्थियों को शिष्ट बनाने में। तो संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में। सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बालकों में ए, व्यक्तिगत भिन्नताओं में कमी होती है, बी, शारीरिक विकास होता है, सी, अनुशासन की भावना का विकास होता है, डी, सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? अनुशासन की भावना का विकास होता है। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, डी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। किसी कक्षा कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। ए, कक्षा कक्ष का आर्थिक वातावरण, बी, कक्षा कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, सी, कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, डी, कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। क्योंकि जिस प्रकार से समाज होगा, ठीक है, तो उस प्रकार से बच्चे पर क्या है, सीखने का असर पड़ेगा। सामाजिक वातावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, तो इसलिए इन्वायरमेंट जो है अच्छा रखना चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए। जैसा इन्वायरमेंट होगा बच्चा उसी प्रकार से सीखेगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन, समावेशन, बी, विशेष शिक्षा, सी, सामान्य व्यवस्था, डी, वितरित व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सभी बालकों को एक ही कक्षा में एक ही प्रकार से पढ़ाना। जैसे चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हों, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपंग हों, सारे बच्चों को एक ही प्रकार से एक ही कक्षा में पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी कक्षा कहलाता है। तो सभी का समावेशन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? समावेशन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, डैश, यहाँ पे खाली स्थान है, से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। ए, अफेजिया, बी, डिस्कैल्कुलिया, सी, डिस्ग्राफिया, डी, डिसलेक्सिया। तो गणित से संबंधित समस्याएं किसमें आती हैं? डिस्कैल्कुलिया। कैलकुलिया में क्या आता है? कैलकुलेटर, उसी से संबंधित है डिस्कैल्कुलिया, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, खाली स्थान, बुद्धि परीक्षण में बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण हैं जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों, ज्यामितीय चित्रों आदि का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन, शाब्दिक, बी, व्यक्तिगत, सी, अशाब्दिक, डी, सामूहिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
अशाब्दिक, सी ऑप्शन अशाब्दिक। अशाब्दिक परीक्षण क्या होता है? अशाब्दिक क्या होता है? इसके अंतर्गत अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थों तथा ज्यामितीय चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी का मानसिक विकास, कल्पनाशीलता तथा नवीन सोच का विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के आकलन का प्रायोजन नहीं है। ए, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को जांचना। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सभी पक्षों को जांचना, सभी पक्षों को जांचना। बी, शिक्षार्थियों की प्रगति को अभिलेखित करना। सी, स्व आकलन के माध्यम से शिक्षार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना। डी, शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यकलाप के प्रयास को धीमा करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यकलाप के प्रयास को धीमा करना। नेक्स्ट, यदि सिखाने वाले में सीखने की रिक्त स्थान का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाता है। ए, अभिप्रेरणा, बी, तत्परता, सी, अभिवृत्ति और डी, यह सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, यह सभी। यदि सिखाने वाले में सीखने की, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यदि सीखने वाले में सीखने की क्या होगी? अभिप्रेरणा, तत्परता और वृत्ति की क्या होगा? अभाव होगा। जब उसमें अभिप्रेरणा ही नहीं होगी, वो प्रेरित ही नहीं होगा, उसमें उत्सुकता ही नहीं होगी, तो वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तब वहाँ पर सिखाना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान, ये के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही इनका मापन किया जा सकता। ए, बुद्धि, बी, विकास, सी, व्यक्तित्व और डी, समायोजन। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या है? विकास के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही इनका मापन किया जा सकता है, क्योंकि विकास में हम ये नहीं जान पाते हैं कि इसमें कितनी बुद्धि का विकास हुआ, इसमें कितना विकास हुआ। हाँ, ये धीरे धीरे पता चलता है कि बच्चे में विकास हो रहा है, लेकिन इसको हम माप नहीं सकते। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।